नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ मिलकर सुमित्रा नंदन पंत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। इनका जन्म स्थान है कौशानी अल्मोड़ा और इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। बाल्यावस्था का इनका नाम है गोसाई दत्त और इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा 1916 की। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, मतलब सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। एक तो इनकी छायावादी रचना है, एक प्रगतिवादी है, अंतश्चेतनावादी है और नवमानवतावादी है। सबसे पहले हम छायावादी रचना की बात करते हैं। तो एक छायावादी रचना में है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या, मतलब मैं ऐसे करके ही याद करती हूँ तो मुझे याद रह जाती है कि उछल कर ग्रंथि को पकड़ती है वीणा। वीणा मतलब वीणा नाम की लड़की है। तो इस तरह से याद हो जाएंगे कि उछलकर ग्रंथि को पकड़ती है वीणा, पल्लव और गुंजन। मतलब पल्लव को पल्लवी कर लो याद करने के लिए। तो उछलकर मतलब उच्छ्वास, उछलकर ग्रंथि को पकड़ती है वीणा, पल्लवी और गुंजन। मतलब 3 लड़कियां हैं, वीणा, पल्लवी और गुंजन। तो उच्छ्वास है 1920 और ग्रंथि है 1920। वीणा 27 की है, पल्लव 28 की है और गुंजन 32 की है। इस तरह से अब आती है प्रगतिवादी रचनाएं। तो प्रगतिवादी जो इनकी प्रगतिवादी रचना है वो है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से इसकी डेट याद हो जाएगी। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत, युग का अंत हो गया 36 में, पता ही है ना। तो युगांत 1936 है। युगवाणी, युगवाणी होता है 1939 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे युगांत की 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 40। अब है इसकी अंतश्चेतनावादी रचनाएं। तो इनकी अंतश्चेतनावादी रचना में आती है स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल और युगपथ। स्वर्ण किरण और स्वर्णधूली, देखो दोनों स्वर्ण स्वर्ण हैं। तो 47 है, क्योंकि स्वर्ण हमारे यहाँ स्वर्ण काल 1947 में हम आजाद हुए थे, तभी से स्वर्ण काल आ गया था। तो स्वर्ण किरण हमारे यहाँ तभी आ गई थी 1947 में, क्योंकि हम 47 में आजाद हो गए थे। और स्वर्ण धूली, दोनों में स्वर्ण स्वर्ण है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली कब हो गई थी? 1947 में। और युगपथ पर चले थे हम कब से? युगपथ पर जो हम चले थे 1949 से। तो स्वर्ण किरण 47, स्वर्ण धूले 47 और युगपथ 49। अब हम बात करते हैं नव मानवतावादी रचना। इनकी नव मानवतावादी रचना में आता है उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चिदंबरा। चिदंबरा की डेट कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है अपनी पांडे की बुक में 68। तो चिदंबरा 68 की है। तो उत्तरा है इनकी 1949, कला और बूढ़ा चांद 59, मतलब 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चिदंबरा 1968। अब सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास, पता ही है 1920 की, और अंतिम छायावादी गुंजन थी 1932 की। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य गांधी के जीवन पर लिखा है। तो ये याद रख लेना कि जो इनका लोकायतन है, ये शायद क्वेश्चन एनवीएस में पूछा भी हुआ है कि लोकायतन किस के जीवन पर लिखा हुआ ग्रंथ है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविता का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी किस रचना पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो चिदंबरा पर।
आगे है कि सुमित्रा नंदन पंत कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ये सबके बारे में याद रखना है, किसको क्या कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो किससे? अरविंद दर्शन से। लास्ट वीडियो में हमने बताया था निराला किस दर्शन से प्रभावित थे। तो अगर किसी को नहीं पता है तो कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।